हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। जय हिंद, राम राम दोस्तों। बिल्कुल लक्ष्य आर्मी एप्लीकेशन पर सभी का स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा। हमारी ये जो क्लासेज है उसके अंदर वही पहली जो क्लास हमारी है वो फिजिक्स की, और उसके अंदर अपन बात करेंगे कुछ भौतिक राशियां और उनके मात्रक से संबंधित बातें करेंगे। भाई इस क्लास के अंदर आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, एक एक चीज को सीखने का प्रयास करते हुए चलना है, ठीक है। मैं आपको कंफर्म करवा दूं कि भाई जिस विद्यार्थी ने ये क्लास ध्यान से देख ली, सही बता रहा हूं कि उसका बेड़ा पार हो जाएगा आराम से। इस बार भी एग्जाम के अंदर सवाल आए थे, बिल्कुल सीधा प्रश्न पूछा गया था, और इस बार भी बता रहा हूं कि प्रश्न हमारे बिल्कुल सीधे रहेंगे। चिंता ना करें, मैं हर प्रकार की राशि को लेते हुए चलूंगा। आप ध्यान से इस क्लास को लीजिएगा और उसको साथ साथ नोट करिएगा, ठीक है। चलिए भाई, चलता हूं फिर क्लास के ऊपर। तो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स। 5 क्वेश्चन यहां से आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? 5 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन भाई अपने अलग अलग नंबर का होगा। नर्सिंग में ये आएगा, कितने नंबर का आएगा भाई? 4 नंबर का आएगा। और जीडी के अंदर ये 2 नंबर का सवाल आएगा। टेक्निकल में ये 2 नंबर का सवाल आएगा। यहाँ प्रश्नों की संख्या ज्यादा हो सकती है, यहाँ प्रश्नों की संख्या लास्ट 5 होगी, और यहाँ भी संख्या 5 होगी, है ना। ट्रेडमैन वालों के लिए भी 5 संख्या होगी, डब्ल्यूएमपी के लिए भी 5 होगी, लेकिन स्पेशली नर्सिंग की मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। टोटल यहाँ पर 20 नंबर हो जाएंगे। चलिए क्लास को शुरू करता हूं, और शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि यदि आपको फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। नई नॉलेज है तो इस क्लास में अपन ध्यान से पढ़ेंगे तो 100% आपको नॉलेज हो जाएगा। देखिएगा, पहली बात, फिजिक्स को सर कहते क्या है? तो फिजिक्स को कहते हैं भौतिक विज्ञान। कौन सी विज्ञान कहते हैं? भौतिक विज्ञान इसको कहा जाता है। सर भौतिक विज्ञान में होता क्या है? तो अपने को बताना है विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं भाई? निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा अपने ये भी ध्यान रखना है कि फिजिक्स का जनक कौन है। वर्तमान समय में फिजिक्स का जनक कौन है? बताइए जल्दी से देखें। फिजिक्स का जनक अर्थात अपन इसको ऐसे बोलेंगे, फादर ऑफ, फादर ऑफ फिजिक्स। अपने का एक नाम आएगा न्यूटन। क्या नाम आएगा लाड लो? न्यूटन नाम आएगा। अरे क्या नाम आएगा? न्यूटन। फिजिक्स का जनक कौन है? तो अपने को बताना है सर न्यूटन इसका जनक है। यहां से एक क्वेश्चन और ज्यादा महत्वपूर्ण बनेगा, और वो सवाल अपने को ध्यान रखना है। सवाल क्या रहेगा? आधुनिक, क्या रहेगा लाड लो? आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक, आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक। तो अपने को नाम बताना है आइंस्टीन। क्या नाम बताना है? आइंस्टीन। आधुनिक फिजिक्स का जनक, आधुनिक भौतिक विज्ञान का जनक कौन है? तो अपने को आंसर देना है सर इसका जनक है वो कौन है? आइंस्टीन है। देखो, आइंस्टीन की एक ऊर्जा समीकरण है E बराबर mc²। यहाँ E का मतलब क्या होता है सर? E का मतलब होता है ऊर्जा होता है। M का मतलब क्या होता है? M का मतलब होता है मास। मास का अर्थ होता है भैया द्रव्यमान, और C यहाँ पर प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल या नाम आ सकता है प्रकाश का। E बराबर mc² जो इक्वेशन है वो सबसे पहले आइंस्टाइन नाम के वैज्ञानिक है उसने दी थी। ये ऊर्जा समीकरण है, और वर्तमान समय में आधुनिक भौतिक विज्ञान का जो जनक है
वो किसको बोलते हैं लड़ लो, ध्यान रखना, आधुनिक, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अरे कौन सी फिजिक्स हो जाएगी, मॉडर्न, मॉडर्न फिजिक्स का जनक। आशा करता हूं जो बातें 2 3 5 बातें लिखी है समझ में आ रही होगी। जो भी मेरा लाडला मित्र जुड़ा हुआ है, देखो मैं एक स्पष्ट बता दूं, क्लास लाइव एप्लीकेशन पर जैसे भी होगी आपको 10 मिनट पहले आपके सामने मैसेज आ जाएगा, ऊपर ही ऊपर छोटा सा नोटिफिकेशन खुलेगा, फलानी क्लास लाइव है, बेटा ये क्लास के लिए तैयार रहना है। नोट करते हुए चलना है एक एक लाइन को, बिल्कुल चल रहा हो, लो लेवल से हाई लेवल तक चलेंगे बेटा इसमें, है ना, सब चीज सीखेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो भाई कि सर फिजिक्स के अंदर सबसे महत्वपूर्ण आता है सवाल, भौतिक राशियों का सवाल आता है सर। तो देखो भौतिक जो राशियां या भौतिक जो राशियां होती है, अपने को ध्यान रखना है, भौतिक जो राशियां है, इन भौतिक राशियों के प्रकार कितने होते हैं सर, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। तो बताना है कि भौतिक राशियां है वो 2 प्रकार की होती है। अरे कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। सर ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखना भौतिक राशियों के जो 2 प्रकार है वो कौन कौन से होते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रख लेना। देखिएगा फिजिकल क्वांटिटीज है, भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियों के प्रकार सर 2 ही होते हैं। 2 कौन से होते हैं, पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि भौतिक राशि क्या है। जैसे अपन बात करते हैं, कैसे बात करते हैं कि लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, द्रव्यमान है, भार है, त्वरण है, वेग है, बल है, विस्थापन है गति है, ऐसे नाम लेते हैं। ये सब अपने आप में क्या है, ये सभी की सभी भौतिक राशियां हैं। और भौतिक राशियां होती क्या है, जिसकी कोई माप हो, जिसकी कोई मात्रा हो, वो अपने आप में कोई भौतिक राशि होती है। फिजिक्स के अंदर आप कई सारी देखो चीजें डेली रूटीन में काम लेते हो, सर लंबाई, इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी चौड़ाई क्या होगी, इसकी मोटाई क्या होगी, इसका द्रव्यमान क्या होगा, इसका भार क्या होगा, है इसमें कितना बल है, इसका वेग क्या है, इसकी चाल क्या है, इसका विस्थापन क्या है, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें भौतिक राशियां हैं। बिल्कुल रोहित कुमार जय हिंद मेरे लाडले, बिल्कुल लाइव जुड़े हैं, लाइव जुड़े हैं, आप आराम से कमेंट कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा चलिए बहुत गजब भाई, शाबाश, कई सारे मित्र धीरे धीरे अब जुड़ रहे हैं। मॉर्निंग का टाइम है, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे लाडलो लाडले शेरों का स्वागत, अभिनंदन है भाई हड़प्पा क्लासेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और लक्ष्य एप्लीकेशन पर। देखिएगा यहां ध्यान दीजिएगा, 2 प्रकार कौन से होते हैं। पहली बात करता हूं, भौतिक राशियों में लिखना है जिनकी कोई माप एवं मात्रा हो, ठीक है। अब देखो पहला प्रकार, पहला प्रकार है, तो अपन बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर कि भौतिक राशियां उत्पत्ति के आधार पर कितने टाइप की होती है। सर भौतिक राशियां 2 ही प्रकार की होती है, पहली उत्पत्ति के आधार पर, और नंबर 2 बात करते हैं किसके आधार पर, नंबर 2 पे बात करते हैं तो किसके आधार पर, दिशा के आधार पर। किसके आधार पर, दिशा के आधार पर, ध्यान रखना, दिशा के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। कितने टाइप की हो गई, 2 टाइप की होगी। चलिए नितेश मौर्य भाई स्वागत रहेगा आपका, भी अभिनंदन होगा। देखिएगा उत्पत्ति के आधार पर, सर उत्पत्ति के आधार पर बता दीजिएगा हमें। तो उत्पत्ति के आधार पर यदि मैं बात करूं आपसे, तो याद रखना है उत्पत्ति के आधार पर ये कौन कौन, सबसे पहले 1 नंबर पे आती है मूल राशियां। कौन सी राशियां, मूल राशियां। नंबर 2 पे कौन सी आती है सर, तो नंबर 2 पे बात करूं मेरे लाडले शेरों, ये आती है व्युत्पन्न राशियां। सर ये याद कैसे होगी, याद आराम से हो जाएगी, एक एक जो राशि है वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, हर चीज याद हो जाएगी, चिंता ना कर, ठीक है। नंबर 3 पे जो राशि आएगी सर, वो कौन सी राशि होगी, उस राशि का नाम है पूरक राशि।
मैं धीरे धीरे चलूंगा, ये लंबा कोर्स है बेटा, कोई भी विद्यार्थी उतावड़ ना करे बेटा। ना उतावड़ होती है ना, कुछ के उतावड़ होती है सर मैं फटाफट पढ़ लूं, फटाफट पढ़ लूं, बेटा फटाफट कोई चीज नहीं होती, आराम से धैर्य रख के जो पढ़ेगा सिलेक्शन उसी का होगा। अपने को धैर्य रखते हुए चलना है, आराम से पढ़ना है। मैं तो कहता हूं मेरे साथ आप जितना मैं पढ़ाता हूं, गारंटेड बात बता रहा हूं, आराम से पढ़ोगे तो श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार भी जिन छात्रों ने एप्लीकेशन से पढ़ा था 35+ क्वेश्चन उन विद्यार्थियों के सही है, और इस बार पक्का अपनी सीट कंफर्म करेंगे। कितने टाइप की होगी राशियां? 3 टाइप की, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां। सर अगली बता दो। अगली है भाई किसके आधार पर? दिशा के आधार पर। देखो दिशा के आधार पर जो राशियां होती है वो कौन कौन सी होती है? सबसे पहले 1 नंबर पे बात करते हैं। 1 नंबर पे राशि का नाम आता है अदिश राशि, और नंबर 2 पे बात करूं तो आती है सदिश राशि। स्केलर भी होती है और वेक्टर भी होती है। ये वेक्टर है, सदिश है, और ये स्केलर है। वेक्टर ध्यान रख लेना। तो कितने टाइप हो गए भाई सर? उत्पत्ति के आधार पर तो 3 प्रकार की होगी, दिशा के आधार पर 2 प्रकार की हो गई। ठीक है भाई मेरे भाइयों, ध्यान रखना। सर उत्पत्ति, इन राशियों की उत्पत्ति कैसे हुई है? सबसे पहले इन राशियों की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो देखो अभी ये जो प्रकार है ना उदिश और सदिश, इन्हीं राशियों को वापस क्या है, ये जो राशि है ना इन्हीं राशियों को वापस इसमें चेंज किया गया है। तो सबसे पहले तो कौन सी बनी? ये बनी। इसके बाद उनको चेंज करा, जैसे मान लो कौन सी अदिश है, कौन सी सदिश है, कौन सी मूल राशि है, कौन सी व्युत्पन्न राशि है। ये सब चीजें हैं भाई, अपने को याद रहेगी तभी माहौल बन पाएगा, है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा क्लास के अंदर। देखो सबसे पहले मूल राशि। मूल राशियां कहलाती है मेरे लाडलो स्वतंत्र राशि। पूरी फिजिक्स में मात्र और मात्र 7 राशियां ऐसी होती है जो अपने आप में स्वतंत्र होती है। क्या होती है? अपने आप में स्वतंत्र। याद रखना, मूल राशियां अपने आप में मात्र कितनी होती है? 7 ही होती है मेरे भाइयों। तो पहले परिभाषा लिख रहा हूं। वे भौतिक राशियां जो स्वयं प्रदर्शित हो, अन्य किसी भौतिक राशि की आवश्यकता न हो। वे भौतिक राशियां जो स्वयं प्रदर्शित हो सकती है, और उनके पास ये ध्यान रखना अन्य कोई भी भौतिक राशि नहीं हो, अन्य किसी भी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं हो, वो राशि कहलाती है। अभी जैसे आप किसी भी डिसीजन लेने के लिए आप अपनी जगह स्वतंत्र है, इसका मतलब है आप अपनी जगह मूल है। तो आप अपनी जगह क्या हो? स्वतंत्र हो। यस, बोल रहा है सर क्लास थोड़ी लटक रही है। क्लास हल्का सा देखो, थोड़ा सा हो सकता है या नेटवर्क स्लो हो, इसकी वजह से थोड़ा सा लटक रही होगी। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। एक बार नेटवर्क चेक करना है। थोड़ा सा क्लास अटक रही है, हल्का सा अटक रही है ज्यादा। चलिए अब देखो सबसे पहली जो राशि है मूल राशियों के अंदर 1 नंबर पे बात करता हूं। सर समय कैसी राशि है? मूल राशि।
समय के बाद एक राशि आती है जिसका नाम आता है द्रव्यमान, मास। तीसरी एक राशि आती है जिसका नाम है लंबाई। प्रारंभ में मूल राशियां 3 ही थी। नंबर 4 पे बात करूं, ताप। नंबर 5 पे बात करूं, पदार्थ की मात्रा। नंबर 6 पे बात करूं, ज्योति तीव्रता। और नंबर 7 पे बात करूं, विद्युत धारा। सर ये राशियां हैं 7। सर ये राशियां हो गई 7। कौन कौन सी हो गई? नंबर 1 पे बात करते हैं समय। नंबर 2 द्रव्यमान। नंबर 3 लंबाई। नंबर 4 पे ताप। 5 नंबर पे पदार्थ की मात्रा। 6 नंबर पे ज्योति तीव्रता। 7 नंबर पे विद्युत धारा। सर ये कितनी राशियां होगी? 7। सबसे पहले ये 7 ही राशियां थी। सबसे पहले राशियों में तो 3 ही थी, धीरे धीरे दूसरा राशियां और बढ़ी तो टोटल 7 राशियां होगी। हाँ चलो बहुत बढ़िया। नितेश बोल रहा है सर मेरा सीआरपीएफ का एग्जाम भी है। बहुत बढ़िया है, आपके ये क्लासे काम में आएगी, है ना। कुछ क्लास है उसके अंदर पढ़िए बेटा, फ्री टाइम में आप बैठ के उनको पढ़ो ध्यान से, है कि नहीं है। तो भूल ये भौतिक राशियां हैं वो कितने टाइप की हो गई भाई, आपके याद रखना कितने टाइप की हो गई। ये आपके टाइप सर इसमें कोई नहीं है, 7 इसके मूल पार्ट है। समय है, द्रव्यमान है, लंबाई है, ताप है, पदार्थ की मात्रा है, ज्योति तीव्रता है और विद्युत धारा। कितनी राशियां होगी सर? 7 राशियां। भौतिक राशियां 7 होती है सर, मूल राशियां 7 होती है क्या? भौतिक राशि तो सर प्रकार इसके 2 है, लेकिन मूल राशियां मात्र कितनी होती है? 7 ही होती है। 7 कौन कौन सी होती है? समय, द्रव्यमान, ताप। कहने का मतलब ये हो गया कि इनके लिए अन्य कोई भी राशि की आवश्यकता नहीं होती है। जब इन्हें प्रदर्शित करते हैं, जैसे मैंने कहा समय को प्रदर्शित करते हैं तो समय के लिए सीधा सेकंड लिखते हैं, सीधा सेकंड लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते। अब जैसे मान लो आपको बोला, कोई किसी ने बोल दिया कि भैया भार को व्यक्त करो, तो भार को व्यक्त करोगे तो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण को गुणा करना पड़ेगा, 2 राशि काम आएगी। यहाँ अकेली राशि काम आ रही है, इसीलिए ये अपने आप में स्वतंत्र राशि है। तो याद रखना फिजिक्स की ये 7 राशियां ऐसी होती है जो स्वतंत्र राशियां होती है। ठीक है, कितनी हो गई सर? 7 हो गई। नेक्स्ट देखिए, नंबर 1 पे सर हमने लिखा था समय। नंबर 2 पे लिखा था सर द्रव्यमान। नंबर 3 पे आती है लंबाई। नंबर 4 पे आती है विद्युत धारा। नंबर 5 पे आती है ताप। नंबर 6 पर आती है पदार्थ की मात्रा। और नंबर 7 पे आती है ज्योति तीव्रता। देखो समय को प्रदर्शित करेंगे तो सेकंड लिखेंगे। इसका जो प्रतीक होता है सर एस होता है। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। किलोग्राम को क्या लिखते हैं? केजी लिखते हैं। सर लंबाई के लिए बता दीजिए, लंबाई को क्या बोलेंगे? लंबाई के लिए मीटर लिखा जाता है। मीटर को सर क्या लिखते हैं? एम लिखते हैं। विद्युत धारा के लिए क्या लिखते हैं सर? विद्युत धारा के लिए एम्पियर लिखा। एम्पियर को क्या लिखते हैं सर? ए लिखा जाता है। ताप के लिए क्या लिखते हैं सर? केल्विन लिखते हैं। केल्विन को क्या लिखा जाता है? के लिखा जाता है। सर पदार्थ की मात्रा किस में लिखी जाती है? मोल में लिखी जाती है। ज्योति तीव्रता किस में लिखी जाती है? कैंडेला को क्या लिखते हैं? सीडी लिखते हैं। ये भैया अपनी राशियों के मात्रक हो गए। ये मात्रक साथ साथ अपने को नोट करते हुए चलना है। दिखाई तो दे रहा होगा।
थोड़ा सा क्लास है वो थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की क्या हो रही है, रुक रही है। हल्का सा नेटवर्क का इश्यू है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा नेटवर्क कम है बेटा। तो ये ध्यान कर लेना भैया, ये 7 राशियां हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र है। हो सकता है एग्जाम में वो आपके ये कोई मात्रक दे दे, मात्रक नहीं लिखे तो ये हिंदी वाला नाम लिख सकता है और या उस राशि का नाम लिख सकता है। कौन सा मूल मात्रक है, कौन सा मूल मात्रक नहीं है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। देखो प्रश्न कैसा बनेगा बता दूं, एक एग्जाम्पल के लिए एक प्रश्न बना रहा हूं, ये प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कौन सी राशि मूल राशि है, एक प्रश्न तो सीधा आएगा, मूल राशि कौन सी है। ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, स्वर्ण, वेग, समय और बल। ऐसे देखते ही प्रश्न को आप तुरंत कर दोगे कि सर बिल्कुल मूल राशि का पूछा है, हमें मूल राशि का पता है, ये तो सवाल आराम से हो जाएगा। सर समय एक राशि है, कैसी राशि है, सर समय मूल राशि है। कैसे पता किया, त्वरण में सर ये त्वरण इसमें नहीं है, वेग भी इसमें नहीं है, बल भी इसमें नहीं है, समय इसमें है, समय के लिए मात्र सेकंड आता है और सर यही हमारा आंसर हो। ध्यान रखना एक एक चीज। नेक्स्ट देखिएगा, ये तो हो गया हमारा प्रश्न संख्या एक। प्रश्न संख्या दूसरा कैसे पूछेगा, कौन सा मूल मात्रक नहीं है, कौन सा मूल मात्रक नहीं है। ऑप्शन सुनना, न्यूटन, मूल मात्रक, ऑप्शन में से लिखा हुआ मिलेगा किलोग्राम, सेकेंड, न्यूटन और कैंडेला, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। कौन सा मूल मात्रक नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, देखेंगे तुरंत। इसको कैसे देखेंगे, सर ये क्या हो गया मूल, अब पिछली बार तो आपने क्या पूछा था, इस बार क्या पूछ दिया। देखो पूछ रहा है मूल मात्रक नहीं है, मूल मात्रक, ये रहे मूल मात्रक। किलोग्राम मूल मात्रक है, सेकंड मूल मात्रक है, कैंडेला मूल मात्रक है, लेकिन न्यूटन मूल मात्रक नहीं है। सर ये किसका होता है, ये बल का होता है, इसीलिए ये वाला नहीं हो। एक सवाल बिल्कुल ऐसा आ सकता है। देखो इस टॉपिक से 2 टाइप के सवाल तो सीधे बनते हैं। सर तीसरा टाइप भी बता दो, तीसरा कौन सा होगा। देखो तीसरा टाइप बता दो, तीसरा टाइप इसी में ही होगा। कौन सी राशि मूल राशि नहीं है, मूल राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सर समय, सर नाम आ रहा है वेग, सर नाम आ रहा है ताप और सर नंबर आ रहा है विद्युत धारा। 4 ऑप्शन सीधे मिलेंगे इससे, है कि नहीं है। समय, वेग, ताप, विद्युत धारा, ये क्या कह रहा है, कौन सी राशि मूल राशि नहीं है। अब की बार मूल, देखो ये मूल राशि है, ये मूल राशि नहीं है, ये नहीं है, ये भी है और ये भी है। आंसर कौन सा हो जाएगा, इस टाइप के आपके सवाल रहे। ठीक है, नोट करते चले इनको, हर चीज को एक आराम से देखते चले, नोट करते चले। चलिए आगे देखता हूं नेक्स्ट। सर 2 नंबर पे कौन सा आता है,
2 नंबर पे हमारा आता है व्युत्पन्न राशियां। क्या बोलेंगे? वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है। मूल राशियों की आवश्यकता, देखो व्युत्पन्न राशियां, नाम ही व्युत्पन्न राशियां है, मूल राशियों की सहायता से प्रदर्शित होगी। वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के मूल राशियां जरूरत हो, ध्यान रखना मूल राशियों की आवश्यकता होगी, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इनकी संख्या कोई फिक्स नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में हमने कोई राशि ली है और नाम लिखा है क्षेत्रफल का, एरिया। सर क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप बताओगे, क्या बताओगे? सर एक तो लंबाई होती है गुणा दूसरी चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई बराबर में क्या होती है? क्षेत्रफल होता है। सर लंबाई को मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को मीटर में मापते हैं। मीटर और मीटर क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर है स्क्वायर होता है। सर ये तो मात्रक हो गया इसका, ये तो इस राशि का क्या हो गया? मात्रक हो गया। सर मात्रक के अलावा हमें कुछ और भी तो सिखा दीजिए। अब देखो मात्रक के अलावा और क्या सीखना अपने को? साथ में अपने को सीखना है विमा। विमा कैसे निकाली जाती? जिसको याद नहीं है वो आज पहली बार विमा सीख ले आराम से। 11-12 में नहीं सीखा है तो इस बार सीख जाए, आराम से सीख जाएगा, चिंता ना करें। देखो विमा हमेशा लिखी जाती है एम, एल और टी में। सर एम का मतलब अभी बता रहा हूं, पहली बार ध्यान रखना। एम का मतलब यह होगा द्रव्यमान, एल का मतलब यह होगा लंबाई, ध्यान रखना। टी का मतलब यह होगा समय। सूत्र के अंदर या मात्रक के अंदर आपको द्रव्यमान में से, लंबाई में से और समय में से कोई दिखे, उसके ऊपर घात चेप दो, बस कुछ नहीं करना है। सर यहाँ एम पर घात दिख रही है, क्या एम पे चेप दूं? क्या गलत हो जाएगा? एम पे घात है, इधर एम पे लगाओगे तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ ये एल पे घात आएगी, लंबाई तो ये लंबाई है ऑटोमेटिक। ये एम का यहाँ किसी भी सूत्र में केजी हो तो घात लगाना एम पर, यदि कहीं मीटर हो तो घात लगाना किस पर? इस पर, और कहीं सेकंड हो तो घात लगाना टी पर। अब ध्यान कर लेना इसको ध्यान से। सर इस पर घात 2 है, क्या इस पे लगा दूं? क्या नहीं लगाना, इस पे 0 आएगी। जिसके ऊपर कोई घात नहीं है, इस सूत्र में नहीं है, वो 0 कर देना। सर इस राशि में समय भी नहीं दिख रहा इसलिए इसको भी 0 कर दूं, कर दे। सर इसमें m की पावर का मतलब है, सर ये लेंथ दे रखी है, लंबाई चौड़ाई दे रखा है, मीटर 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 स्क्वायर है, m दे रखा है। इस पे घात कितनी लिखा? 2 लिखना है, तो ये 2 लिखा हुआ ऊपर 2 लिख दो, ये इसकी विमा हो जाएगी। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना है। सर हमें और भी बता दीजिए। देखो ये पहली राशि है क्षेत्रफल की, इसी प्रकार आपके सामने एक और आएगा क्षेत्रफल के अलावा। देखो नाम लिखा हुआ कहीं मिल जाए, आयतन, वॉल्यूम, कहीं भी आपको नाम मिल जाए वॉल्यूम का, तो क्या करोगे सर? देखो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सर लंबाई मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में और ऊंचाई भी मीटर में होती है। सर मीटर गुणा मीटर होता है, मीटर क्यूब होता है सर। इसका मतलब एम पर घात 3, इसमें 2 थी, इसमें 3 थी, तो विमा क्या करोगे भाई? बिल्कुल इजी विमा हो जाएगी आपकी। सर क्या लिखूं तो बता दूं, देखो एम की पावर, एल की पावर और टी की पावर।
m की पावर नहीं है सर इधर। अरे भैया m की पावर मत लिखना कि सर यहाँ भी m है यहाँ भी m है, बेटा ध्यान रख लेना, गलती हो जाएगी। ये m है किसके लिए, किलोग्राम आएगा, किलोग्राम नहीं है राशि में, तो इस पे 0 लिखना है। l पे घात 3, सर l पे घात क्यों लिखेंगे, क्योंकि मीटर है इसलिए घात 3 लिखेंगे। यहाँ पर राशि में कई समय नहीं है इसीलिए 0 लिख दो, जो नहीं है वो 0 लिख दो, जो है लिख दो, अभिमा हो गई। m0 l की पावर 3 और t की पावर 0। इतना आसान तरीका कोई नहीं बताएगा, जितना बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूं, बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं, ये विमा निकालना सीख जाओ। यदि अपने को सूत्र आ रहा है तो विमा कोई हार्ड नहीं है, सूत्र आ रहा है तो विमा कोई भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट देखिएगा, इसी में बात करेंगे। जैसे कोई राशि आ गई है अपने पास, जैसे आयतन हो गया, ये दोनों राशियां हो ही गई। एक राशि आती है चाल, चाल बराबर एक सूत्र आता है दूरी बटा समय। सर दूरी तो मीटर में लिखी जाती है, समय सेकंड में लिखा जाता है। इसको मीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। सर इसको या में कैसे लिखा जा सकता है, और ये ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है आपको, मीटर ऊपर लिख दिया, नीचे है ये ऊपर जाके गुणा में हो सकता है, ये सेकंड, और ऊपर घात इनवर्स में 1 लगा दो, ये 1 है, ऊपर जाके घात 1 आ गई। ये ऐसे भी मिल सकता है आपको परीक्षा में, और ये आपको ऐसे भी मिल सकता है, दोनों में से कोई सा तरीका हो। अब सर इसकी विमा बता दो, mlt। सर m की पावर तो 0 लिख रहा हूं, क्यों, किलोग्राम कहीं भी नहीं है, l की पावर 1 लिख रहा हूं, ये m है सर, मीटर है, इसमें दूरी है, मीटर में आती है। m पर घात l पर घात 1 लिखेंगे। सर t पर घात, तो t पर घात ये बटा में 1 लिखा, देखो ये बटा में है, इधर माइनस लिखा हुआ है, तो इसमें माइनस में 1 लिख दो, ये हो गई इसकी विधि। बिल्कुल आसान सा तरीका है, बिल्कुल आसान। इसके बाद में एक सूत्र आता है वेग। वेग बराबर एक फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। सर विस्थापन किस में लिखते हैं, विस्थापन मीटर में लिखा जाता है, समय सेकंड में, मीटर बटा सेकंड, ये भी यही है, सेम ही है। तो या में इसको भी कैसे लिख सकते हैं, मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। सर विमा लिख दो ना इसकी, m की पावर l की पावर t की पावर लिखो। सर ऊपर वाला सूत्र सेम है तो विमा भी सेम हो जाएगी, 0 1 -1। जिनके सूत्र समान होते हैं उनकी विमाएं समान होती है, लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो राशि है चाल, ये अदिश है और वेग सदिश, ये सदिश है और ये अदिश है, इतना फर्क है। ये अदिश राशि नहीं है, ये अदिश है चाल, और ये सदिश है। क्यों, क्योंकि ये लिखा हुआ विस्थापन, ये रहा सर विस्थापन। तो दो छोटी, दो देखो ध्यान रखना, छोटी जो दूरी है दो बिंदु के बीच की निश्चित दूरी, डिस्प्लेसमेंट, ये विस्थापन हो गया है ना, ये डी, ये विस्थापन है, निश्चित दूरी है, ये क्या है भाई, निश्चित दूरी। जब दूरी क्या हो, निश्चित हो, तो वो हमेशा क्या होता है, सदिश, क्या होता है, सदिश। इसीलिए विस्थापन क्या होगी, विस्थापन सदिश। जब विस्थापन सदिश है तो वेग क्या होगा, सदिश होगा। बात समझ में आ रही होगी। अगला देखो नेक्स्ट, एक राशि लिख रहा हूं त्वरण, त्वरण को कहते हैं एस्क्लरेशन। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और जब भैया त्वरण क्या हो, सर त्वरण ऋणात्मक हो,
जब त्वरण ऋणात्मक हो तो उसे मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है भाई? मंदन कहलाता है। सर त्वरण क्या होता है? सर त्वरण एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि है? सदिश राशि। सर मात्रक बता दीजिएगा। तो मात्रक देख लीजिए भाई, लाड लो, इंपॉर्टेंट हो जाएगा मात्रक। देखो त्वरण का मात्रक क्या होगा भैया? सर त्वरण का मात्रक क्या होगा? तो देखो भाई लाड लो, त्वरण का जो मात्रक होता है ये क्या होता है? वेग बटा समय होता है। सर वेग को क्या लिखते हो? सर वेग को हमने लिखा मीटर बटा सेकंड, वेग होता है मीटर बटा सेकंड। सर समय को क्या लिखोगे? तो गुणा में और क्या लिखोगे? सेकंड। तो क्या हो गया सर? मीटर बटा सेकंड स्क्वायर हो गया। ध्यान रखना, या मीटर का मीटर, ये गुणा ऊपर जाएगा तो गुणा में माइनस ये 2 लिख दो इसको। सर आप तो यहीं से हमें विमा निकालना बता दो। m की पावर, l की पावर और t की पावर लगा दो। m की पावर लगाओगे कि कहीं द्रव्यमान दिख रहा है क्या? कहीं नहीं है, 0 लिख दो। l की पावर लिखना है तो m लिखा हुआ 1 है तो 1 लिख दो, ऊपर है। ये नीचे है h2 लिखा हुआ ना, सेकंड स्क्वायर, -2 तो -2 लिख दो। विमा हो गई। बिल्कुल आसान काम है, बिल्कुल आसान काम है, इतना कोई भी काम हार्ड। सभी की क्लास से हो गया। लियो लियो मेरे मेरे लियो लियो लियो। राहुल गुप्ता, हेलो गुरुजी, केमिस्ट्री का कब होगा क्लास? देखो दिन के अंदर क्लास सुबह शाम ही रहेगी बेटा फिलहाल तो। चाय भी पी लो, देखें बेटा सभी चाय पी लो, देखे चाय पीने वाले। हम्म, हो गया भाई त्वरण। लिख देना, याद रखना। कभी कभार ऐसे नाम आता है, नोट लगा के ये लाइन लिख लेना, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कभी कभार ये नाम आता है कोणीय त्वरण, याद रखना। कोणीय त्वरण भी हमेशा क्या होता है? सदिश होता है। क्या होता है? कोणीय त्वरण हमेशा क्या होता है? सदिश होता है। कोणीय त्वरण क्या होता है सर? सदिश होता है। याद कर लेना भाई इसको। देखो वेग के लिए मीटर बटा सेकंड लिखा, समय के लिए सेकंड लिखा, तो मीटर बटा सेकंड स्क्वायर हो गया, या में इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर का मीटर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। विमा निकालोगे तो एम पर भी, एम पर घात कौन सी आएगी? एम पर घात सर किलोग्राम हो तो ही आएगी, किलोग्राम कहीं नहीं इसलिए 0 है। एल पे घात कब आएगी? जब मीटर लिखा हुआ एल पे घात आ गई, सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ तो टी पर घात आ गई। ठीक है, चलिए एक राशि लिख रहा हूं भैया, राशि का नाम है बल, फोर्स। देखो एफ बराबर एक फॉर्मूला होता है सर, एफ बराबर होता है एम ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सर, ये इक्वेशन है, एफ बराबर एम ए होता है। सर एम क्या है? तो एम होता है सर ये द्रव्यमान, ए क्या होता है? त्वरण होता है। सर इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं? द्रव्यमान को केजी लिखा जा सकता है और त्वरण को मीटर बटा सेकंड स्क्वायर लिखा जा सकता है, ये लिख सकते हैं। देखो या में इसको और भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? सर ये न्यूटन यही तो होता है, ये न्यूटन, इसी को न्यूटन बोलते हैं। सर इसकी विमा बताओ ना, तो देखो भाई, एम की पावर, एल की पावर, टी की पावर। अब की बार द्रव्यमान है ये लिखा हुआ, एक लिखा हुआ है, घात लिख दो एक। एल पर घात लिखना है, एम ऊपर है तो घात इस पे भी एक लिख दो। सेकंड का 2 है, वो नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ये 2। ये विमा
बिल्कुल आसान है। चलिए, मेरे जितने भी लाडले साथी हैं उन सबका स्वागत रहेगा, अभिनंदन होगा। लक्ष्य आर्मी एप्लीकेशन पर सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा है भाई, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप सब लोग थोड़ा सा धैर्य बना के देखोगे, हर चीज को पढ़ोगे तो रियल में कुछ अलग से सीखोगे। सर बल कौन सी राशि है, तो बताना बल सर सदिश राशि है। याद रखना यहां से एक चीज, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन में 10⁵ कितने डाइन होते हैं। और यदि आपको कोई पूछे कि सर 1 डाइन बराबर क्या होगा, तो 10⁵ माइनस कर देना 5, उल्टा कर देना इसको। 1 न्यूटन में 10⁵ 5 डाइन होती है, जबकि 1 डाइन में 10⁵ -5 न्यूटन होता है, याद रखना। सर बल के मात्रक कौन कौन से होते हैं, मात्रक तो बता दीजिएगा। न्यूटन भी होता है, डाइन भी होता है, और पाउंडल भी होता है। ध्यान रखना, ये एमकेएस पद्धति में है, ये सीजीएस पद्धति में है, और ये एफपीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में कौन सा होगा, न्यूटन, सीजीएस में डाइन, एफपीएस में पाउंडल। लिख ले भाई, नोट कर ले साथ साथ। चलिए भाई, नोट करते रहना साथ में। एक राशि लिख रहा हूं मैं, घनत्व, डेंसिटी। ये क्या होता है, m/v होता है, द्रव्यमान बटा, सर d बराबर m/v होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, d बराबर m/v, d बराबर m/v होता है। सर d बराबर m/v होता है, m द्रव्यमान होता है और v यहाँ पर आयतन होता है। किसी का आयतन ज्यादा होता है तो उसकी डेंसिटी कम होती है, जब किसी की डेंसिटी कम है तो उसका, सॉरी जिसका वॉल्यूम, ये आयतन की बात कर रहा हूं, और यदि ये आयतन कम है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा हो सकती है, ये चीजें ठीक है। तो सूत्र को थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। या m/v का मतलब देखो सर, इसको क्या कह सकते हैं अपन, ये भी कह सकते हैं, इसको केजी लिख सकते हैं और इसको मीटर क्यूब, और या में इसको ये से भी लिखा जा सकता है, केजी का केजी, ये गुणा में जाएगा तो गुणा में, ये मीटर माइनस में है तो ऊपर, ये ऊपर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीमा क्या होगी सर, m l और t है, m की पावर 1 लिख दो, t की l की पावर -3 लिख दो, t इसमें नहीं है तो 0 लिख दो, जो सूत्र में दिख रहा है वो लिख दो, नहीं है तो छोड़ दो। m पर घात q kg है लिख दिया, l पर घात 3 बट्टे में है इसलिए लिख दिया -3, इस सूत्र में नहीं है, ठीक है। कैसी राशि है, अदिश, यह एक प्रकार की अदिश राशि। कैसी राशि है भाई, अदिश राशि, ध्यान रखना, ये एक प्रकार की अदिश राशि। यहां से सवाल आता है ना, दूध से
करीम हटाने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? सुनना ध्यान से। मैंने कहा इस किसी बीकर में दूध है, यहां पर ऊपर ऊपर क्या आई है भाई, करीम आई हुई है। पहले इसका आयतन यहां से यहां तक था, करीम को आपने हटा दिया तो इसका आयतन है वो यहां से कम हो गया है। आप एक बात बताओ मुझे, आयतन जब घटेगा तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा भाई, बढ़ेगा। तो याद रखना, दूध से करीम हटाने पर उसका जो घनत्व होता है, देखो आयतन घटेगा तो घनत्व क्या होगा भाई, घनत्व बढ़ेगा और आयतन क्या होगा। बादल तैरते हैं क्यों? बादल तैरते, देखो एक सवाल ये भी आता है, बादल तैरते हैं, बादलों का तैरना, इनकी डेंसिटी कम होती, कम घनत्व के कारण। डेंसिटी क्या होती है इनकी, कम होती है। एरिया ज्यादा होता है, डेंसिटी कम, याद रखना। तो मैंने प्रयास करा कुछ राशियां सिखाने का, तो आपने शायद इसमें कुछ राशियां सीखी होगी, कुछ विमा भी आपने सीखी होगी। आशा करता हूं कि यहां से कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। विमा आपने कक्षा 12 में नहीं सीखी, वो आज आपने सीख ली होगी शायद। यहां से प्रश्न बेटा एग्जाम में आता है, धैर्य रख के पढ़ना है। सबके अलग अलग कमेंट रहेंगे, कोई केमिस्ट्री की बोलेगा, कुछ फिजिक्स की बोलेगा। बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों मैं पढ़ाऊंगा बेटा। जीके और मैथ के लिए आपके लिए स्पेशल टीचर आएगा और वो पढ़ाएगा, उसका शेड्यूल अभी नहीं है, केवल और केवल अभी साइंस की चलेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।